आरएनए एडिटिंग का ये दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन देखा था, वो देखा था मैमेलियन एपोलाइपोप्रोटीन में। आज हम लोग साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन का एक और एग्जांपल देखते हैं, और वह एग्जांपल होगा ब्रेन में। तो टाइटल है साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन का दूसरा एग्जांपल आज हम लोग देख रहे हैं। जो एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डीएमिनेशन ऑफ एडेनोसाइन न्यूक्लियोटाइड। एडेनोसाइन न्यूक्लियोटाइड, इसमें डीएमिनेशन हम लोग देखेंगे। कहां पर देखेंगे? इन आयन चैनल प्रोटीन हमारे ब्रेन में। तो हम लोग अभी न्यूरॉन के अंदर में जो आयन चैनल प्रोटीन्स होते हैं, सोडियम आयन चैनल, पोटेशियम आयन चैनल, कैल्शियम आयन चैनल्स, उसमें से स्पेसिफिक आयन चैनल में एडेनोसिन जो है न्यूक्लियोटाइड, उसमें जो डीएमिनेशन हो जाए तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग देखते हैं। हम सब जानते हैं कि जो एडेनिन है, जिसे हम लोग अमीनो प्यूरिन कहते हैं, ठीक है ना, इसे हम लोग अमीनो प्यूरिन कह रहे हैं। तो यहाँ हो गया अमीनो ग्रुप, यहाँ हो गया हाइड्रोजन, ऐसे ये अमीनो प्यूरिन स्ट्रक्चर है। अगर इसका डीएमिनेशन हो जाए तो डीएमिनेशन कहाँ होगा? इस अमीनो ग्रुप पर होगा, जो इसके 6वें कार्बन पर है, 6th पोजीशन पर। ठीक है, ये नंबरिंग सब हम सिखाते हैं, तो आपको ये सब नंबरिंग जानना चाहिए। 8, 9। और जब इसका डीएमिनेशन होता है तो क्या बन जाएगा? ये वाटर प्रेजेंस में NH3 बाहर निकल जाएगा। अब देखें आप, देखें डबल बॉन्ड O, जहां ये एडेनोसाइन है, ये एडेनिन है, अभी तो एडेनिन ही है, कोई हम सुगर जोड़े नहीं है, वहां पर ये क्या है? आइनोसाइन है। तो एडेनिन से आइनोसाइन का फॉर्मेशन जो हो गया वो कैसे कर हो गया? अगर एडेनिन में डीएमिनेशन हो जाए तो 6th पोजीशन पर जो अमीनो ग्रुप है वहां पर एक कीटोन ग्रुप जुड़ जाएगा और वह एडेनिन से आइनोसाइन हो जाएगा। अब इसका प्रतिफल क्या मिलता है? इसका प्रतिफल क्या मिलता है, और इससे जो है किस प्रकार से ब्रेन को फायदा होता है? ठीक है ना। कहते हैं ब्रेन में डेवलपमेंटल फेज में, डेवलपमेंट में हमें कैल्शियम आयन चैनल की जरूरत पड़ती है, चैनल की जरूरत पड़ती है, वी ऑल नो इट। इसलिए धूप में बैठने से दिमाग की बत्ती तेजी से जलती है, ठीक है ना। अब एक एंजाइम है, सब लोग देखिए, एक एंजाइम है जिसका नाम है ADAR एंजाइम, ठीक है ना, ADAR। अगर यहां पर प्रॉपर तरीके से एडेनोसाइन का डीएमिनेशन नहीं हो तो ADAR एंजाइम जो होता है वो डिफेक्टिव हो जाता है और वो कैल्शियम आयन चैनल के काम को गड़बड़ा देता है। नेक्स्ट पेज में आते हैं, एक हम ऐसे खींच लेते हैं, ये है mRNA ऑफ ADAR।
यह जो डीएमिनेशन होता है, इसके लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल एंजाइम होता है, इसका नाम होता है एडिनोसाइन डीएमिनेज। ठीक है ना? हाँ, एडिनोसाइन डीएमिनेज। ठीक है। अब क्या है कि स्पेसिफिक पोजीशन पर ए है, स्पेसिफिक पोजीशन पर ही, इसका जगह लोकेशन एकदम फिक्स है। अब क्या हो गया, यहां पर एडीएआर काम किया, और एडीएआर काम करने के बाद यहां जो एमआरएनए बना, उस एमआरएनए में इस ए की जगह पर क्या आ गया, आइनोसाइन आ गया, आई आ गया, क्योंकि वो ए को आई में बदल देती है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होता है कि ए का बेस पेयरिंग किसके साथ होता है, टी के साथ, और आई का बेस पेयरिंग किसके साथ होता है, सी के साथ। मतलब एडेनिन का बेस पेयरिंग थाइमिन के साथ हो रहा है, और आइनोसाइन का बेस पेयरिंग साइटोसाइन के साथ। इसका मतलब है कि एटी जो हमारा होना चाहिए सीक्वेंस, उसके जगह अभी आईसी हो जाएगा और बाद में सी हो जाएगा। मतलब ये एक तरह का म्यूटेशन इसको बोलते हैं ना, उस तरह का म्यूटेशन यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, यहां पर जो जीन है, मान लो ये तो अकेले होगा नहीं, यहां पर कोई ना कोई और भी जीन होगा। यह जीन किसको इनकोड करता है, यह जीन करता है ग्लूटामाइन को। कारण जो बदलाव आएगा, उस बदलाव के कारण यह अब किसको इनकोड करेगा, आर्जिनिन। अब ग्लूटामाइन और आर्जिनिन दो अलग अलग प्रकार के ये है। क्या है ये, पोलर अनचार्ज्ड, पोलर अनचार्ज्ड। और आर्जिनिन क्या है, पोलर एंड पॉजिटिव चार्ज्ड। दोनों का मतलब क्या होता है, बदल जाता है। और इस बदलने से प्रोटीन का भी स्वभाव क्या होता है, बदल जाता है। अब रिजल्ट क्या होगा कि जब यह आइनोसाइन वाला, यह आइनोसाइन वाला, हाँ जी आइनोसाइन, यह क्या करेगा, कैल्शियम आयन परमिएबिलिटी प्रोमोटिंग प्रोटीन को बनाएगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि ब्रेन हेल्दी हो जाएगा। अब क्या होगा, अगर ये डीएमिनेशन ना हो तो ये एडनिन रह ही जाएगा, ग्लूटामाइन ही वहां रहेगा, पोलर अनचार्ज। रिजल्ट क्या होगा कि वो कैल्शियम आयन परमिबिलिटी को होने नहीं देगा, और ब्रेन जो है वो क्या हो गया, उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा। अब आप सोचिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट एडिटिंग होता है। अगर ये ना हो तो ब्रेन हेल्दी, जो डेवलपमेंटल स्टेजेस स्टेट में ब्रेन हेल्दी नहीं बन पाएगा, और वैसे जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, मंद बुद्धि होंगे। तो गाइड आरएनए डायरेक्टेड यूरिडाइन इंसर्शन या डिलीशन में, यह एक गाइड आरएनए है जो कहीं से एमआरएनए जो है उसमें कहीं पर ऐसा कर सकता है कि यूरासिल को काट के बाहर कर दिया, या फिर ये फेविकॉल लेकर कहीं से यूरासिल लाकर इसमें चिपका दिया, और इससे क्या हो रहा है, इसका स्टोरी जो है एमआरएनए का वो बदल जाता है। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड COX2 जीन। ये COX2 जीन कहां पर पढ़ा जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, और किसमें पढ़ा गया था, इन ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा एक प्रोटोजोआ है, जो पैरासिटिक प्रोटोजोआ, उसमें COX2, कॉक्स का मतलब होता है C फॉर साइटोक्रोम, और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेज, तो दिस इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज 2 जीन। और ये 2 जीन में
कैसे बहुत सारा यूरासिल जोड़कर इस जीन से अपने मतलब का काम निकालता है। तो अब देखो कि ये कॉक्स जीन है, ये जो डीएनए है, इस डीएनए में इतना बड़ा हिस्सा कॉक्स जीन का, हम लोग इसे कह रहे हैं कॉक्स 2 जीन। इससे क्या बना? ट्रांसक्राइब हुआ। ट्रांसक्राइब हुआ तो इससे क्या बना? ट्रांसक्राइब हुआ तो इससे बना एक एमआरएनए। हमने कहा भाई चलो एमआरएनए बन गया। और गाइड आरएनए क्या करता है? इसमें एक जगह पर दो यूरासिल, एक जगह पर एक यूरासिल और एक जगह पर एक यूरासिल, ये इसमें जोड़ा जाता है। 2 यूरासिल, 1 यूरासिल, 1 यूरासिल, कुल मिला के 4 यूरासिल इसमें जोड़े जाते हैं। और जब 4 यूरासिल इसमें जोड़ा जाता है, यह आरएनए जो है, ये यूरासिल बाहर से जोड़ा गया, इसे कर देता हूं। यहाँ 2 यूरासिल जोड़ा गया, यहाँ 1 यूरासिल जोड़ा गया और यहाँ 1 यूरासिल जोड़ा गया। ये यूरासिल इसके जेनेटिक कोड में था क्या? बिल्कुल नहीं था। इसका मतलब ये यूरासिल इसमें जोड़ा गया बाहर से, और तब इससे जो प्रोटीन बना, वह प्रोटीन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का सब यूनिट 2 था, दैट इज कॉक्स 2 सब यूनिट। ये यूरासिल बाहर से इसमें जोड़ा गया काम करने के लिए, एडिटिंग हुआ। यूरासिल के जुड़ने से क्या हुआ? देखिए यहां क्या सीक्वेंस है, GAG AAC CU, ये एक सीक्वेंस है जो इसमें मिलता है। और यहां पर देखिएगा, इस पोजीशन पर 2 यूरासिल जोड़ा जाएगा, इस पोजीशन पर 1 यूरासिल, और इस पोजीशन पर भी 1 यूरासिल जोड़ा जाएगा। जस्ट सी इट, प्लेस लोकेशन एकदम पर्टिकुलर है, ऐसा नहीं कि हम बदल सकते हैं। अगर इस जेनेटिक कोड को हम लोग कोड करें ऐसे, एमआरएनए, तो GAG ये जो है, ये एस्पार्टेट को इनकोड करता है, और AAC ये थ्रियोनिन को इनकोड करता है। अब यहां पर जो ब्लू लाइंस देख रहे हैं, यहां पर क्या है? 2 यूरासिल यहां जोड़ा जाएगा, 1 यूरासिल यहां जोड़ा जाएगा और 1 यूरासिल यहां पे। गाइड डीएनए बना, अभी गाइड डीएनए इंटर किया नहीं, तो डोंट वरी। थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब क्या होगा काम? अब होगा GA, G हो गया, A हो गया, 2 यूरासिल आ गया, U, फिर कौन आया? G के बाद फिर कौन आ गया? एक फिर यूरासिल यहां पर एंटर कर गया है, U। फिर कौन आया? A के बाद भी कौन एंटर किया है? यूरासिल। किसके मदद से एंटर किया है? गाइड आरएनए की मदद से। अभी गाइड आरएनए कहां है? अभी पिक्चर में दिख नहीं रहा है। हो गया। अब 4 न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गए। अब देखिए, ये किसको इनकोड करेगा? ये इनकोड करेगा, यहां एस्पार्टेट नहीं होगा, यहां ग्लूटामेट को। ये कर दिया एस्पार्टेट को। ये UGU ये किसको करेगा? सिस्टाइन को। AUC ये किसको इनकोड करेगा? आइसोल्यूसिन को। और अगर आगे भी कुछ आ रहा है, क्या कुछ छूट रहा है ना? ये छूट रहा है, यहाँ देखो, मैंने मुझे लगा कि यहाँ कुछ तो छूट रहा है।
यहाँ देखें आप ACCU, अब एक ठीक है। वही हम बोले कि 2 ही क्यों है, वहां तो होना चाहिए 3। हाँ, और अब जब इस लास्ट वाले को देखें CCU को, तो CCU जो है वो प्रोलीन को इनकोड करता है। कहाँ ये 2 अमाइनो एसिड सीक्वेंस वाला था, ग्लूटामेट और थ्रियोनिन, और क्या ये कंप्लीट नए सीक्वेंस में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये एक जगह 2, एक जगह 1 और एक जगह 1 यूरासिल जोड़ा गया, और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं RNA एडिटिंग। और ये जो जोड़ा गया, ये किसके डायरेक्शन में जोड़ा गया? GRNA। इसका मतलब है कि हमको लगता है कि वाह, ये GRNA कितना अच्छा होगा, क्यों नहीं इसको देखा जाए। आइए हम लोग GRNA के बारे में अब पढ़ते हैं। ये जो भी हम ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है GRNA का। दिस इज GRNA, गाइड RNA। इस गाइड RNA का अपना सीक्वेंस होता है। 5' एंड में इसका बहुत सारा पॉली यू एरिया होता है, बहुत सारा यू यहां पर होता है। उसके बाद होता है CUA, CAUAUGGA। अब कुछ यहां पर ए हैं जिसको मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, लाइक ये दोनों ए, लाइक ये वाला ए और ये वाला ए। इसको मैंने क्यों स्पेसिफाई किया है? क्योंकि यही यही 2 1 1 इस 2 यूरासिल और एक 2 यूरासिल 1 यूरासिल और 1 यूरासिल के इंसर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। साइंटिस्ट ने इसको पढ़ा तो उन्होंने क्या कहा कि हम इसका जो काम देखते हैं उस आधार पर इसको कुछ हिस्सों में बांट देते हैं। बोला भाई बांट दीजिए। बोला यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है, इसे हम लोग कहेंगे एडिटिंग रीजन। सही बात है, क्योंकि यहीं से हम लोग 2 यू, 1 यू और 1 यू को जोड़ते हैं। ये हो गया एडिटिंग रीजन। और उन्होंने कहा कि यहां से इधर का जो हिस्सा है, ये हिस्सा, इससे हम लोग बोल रहे हैं एंकर रीजन। एंकर एंकर का मतलब होता है वो जो किसी भी जगह पर लटक कर किसी चीज को शुरू करता है। बोला अच्छा, इंटरेस्टिंग। एक एडिटिंग रीजन हो गया, एक एंकर रीजन हो गया, और बोला कि एक और रीजन है। तो लोगों ने कहा कि बताइए भाई साहब कौन रीजन और बतिया। बोला देखिए ये जो रीजन है, इस रीजन को हम लोग बोल रहे हैं पॉली यू रीजन। इसका मतलब किसी भी गाइड RNA में 3 रीजन आपको मिलेगा। पहला एंकर रीजन, जो यह डायरेक्ट करेगा तो किस mRNA का किस जगह पर एडिटिंग करना है। सेलेक्ट mRNA एंड साइट ऑन इट, जहां पर एडिटिंग होना है। एडिटिंग रीजन तो यही है जो गाइड करेगा। और पॉली यू एरिया जो होता है, ये पॉली यू जो स्ट्रेच है, छोटा सा रीजन होता है, यह इस गाइड RNA को स्पेसिफिक बनाता है ताकि दूसरों से ये अलग पहचान में आ जाए। तो ये mRNA और ये गाइड RNA, 2 एडिटिंग हो चुका है, 2 यूरासिल जोड़ा जा चुका है। तो GA और GU है, इसके बीच में हमको एडिटिंग करना है। उसके लिए गाइड RNA पर 2 A है। अब देखिए इन दोनों होगा, जस्ट सी इट। ये डायग्राम्स रिपीट करना पड़ेगा फिर से, ठीक है। ये हो गया, और इसके लिए ग्रीन पैच यूज कर रहे हैं। तो पैच उस तरह से नहीं बनाकर उस पैच को कुछ इस तरह से बना रहे हैं।
ठीक है, ऊपर में हम डाल दें GAGU AUACCU, और यहां हो गया CC। ठीक है, अच्छा C नहीं है जी, ये तो U है ना, ये हम बोले कि ऐसा कैसे होगा कि ऊपर के पेयरिंग से मिसमैच होगा। CU, इसके साथ बेस पेयरिंग हो गया, इसके साथ बेस पेयरिंग, ये दोनों का तो यहाँ पर कोई बेस पेयर नहीं है, तो दोनों ए यहाँ लूप बन के निकल गया। GCAUAUGGA, ये सब आपस में क्या कर लिया, बेस पेयरिंग कर लिया। अब क्या है कि mRNA और gRNA एक किया, बेस पेयरिंग कर लिया, बेस पेयरिंग कर ली। बेस पेयरिंग में चूंकि ये दोनों का यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं है, बनकर बाहर की ओर बल्ज कर गए। अब यहाँ क्या होता है, ये जो साइट है, इस साइट पर, एक साइट पर एंडोन्यूक्लियस का एक्शन होता है। इसका एक्शन होता है एंडोन्यूक्लियस का। इसका एक्शन होगा तो क्या होगा, जस्ट देखें। देखिए कट गया यहां पर एज यूजुअल, और अब यहां जो है स्ट्रेच हम पूरा ले लेते हैं। बढ़िया, अब यहां पर सीक्वेंस को लिखना शुरू करते हैं। GACU, बेस पेयरिंग। अब यहां दोनों ए वापस आ गया जो लूप में था। GUAUACCU, सी का हो गया क्या यहाँ पर, G, U का A का U, U का A का U, C का G, C का G, और यहां पर U का A आ गया। अब यहां चूंकि इंडोन्यूक्लियस का एक्शन हुआ था, तो यह जगह क्या हुआ, गैप हो गया। ये जगह क्या हो गया, गैप हो गया, यहां पर कट चुका है। अब यहां क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यहां पर तो सील करना है, तो दो यूटीपी, दो यू का, क्योंकि दोनों एक के लिए दो यू चाहिए, प्लस इसको जोड़ने वाला एंजाइम का नाम क्या है, लाइगेज। यह दोनों वहां पर एक्ट किया, ठीक है। और इस यू के लिए हम लोग ब्लू पैच यूज करेंगे, ठीक है ना, ब्लू पैच, सो हमको पता रहेगा कि कहां जोड़ा गया। और रिजल्ट क्या हो गया, रिजल्ट ये हो गया, बढ़िया, ग्रीन वाले पैच को भी ले लें, A1, और ब्लू वाले पैच को भी यहां, अब देखिए क्या हो गया, अब हो गया GACU, ये जो अपना बेस पेयर चल रहा था। अब यहां दो U आ गया और ये दो A, बेस पेयर हो गया। CGUA AU UA CUAU, हाँ ठीक है, AU CCU GGA, ये हो गया बेस पेयरिंग। देखिए बेस पेयरिंग हो गया। अब ये जो दो यूरेसिल है, ठीक इसी तरह से ये दोनों भी जुड़ा है, ये भी उसी तरह जुड़ा है, ये क्या हो गया, इंसर्शन। और ये इंसर्शन किसके किसके डायरेक्शन हुआ, GRNA, ये गाइड RNA का सीक्वेंस था, और इसने इसमें इस यूरेसिल को इंसर्ट कराया, और इसके बाद क्या होगा, GRNA डिग्रेड कर जाएगा, और ये जो RNA है, ये जो mRNA है, ये फंक्शनल होकर अपना काम करेगा, जिस काम के लिए यहां पर आया है।